हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पीपल डीजे में। यदि आप सीटैट में 2022 की परीक्षा में अपेयर होना चाहते हैं और आप यहाँ पे बीएड में एक अपेयरिंग कैंडिडेट हैं या फिर आपने डीलेट किया है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों का जो कॉमन डाउट यहाँ पे पूछा जाता है वो ये है कि यदि हम यहाँ पे बीएड में एक अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो क्या हम सीटैट की परीक्षा के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बनती है। देखिए जैसे कि हमें पता है कि बीएड का जो कोर्स होता है वो आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है। आप या तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में हो सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें कि आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर कर चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आप फोर्थ सेम में हैं। देखिए मैंने क्या कहा, थर्ड सेम में या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तब आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। यानी कि बीएड के वो कैंडिडेट जो कि सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और आप थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाकायदा सीटैट परीक्षा की तैयारी करिए, आप उस पेपर को क्लियर करिए और साथ ही साथ वो परीक्षा आपकी वैलिड होगी। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट की बात करें तो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है वो तो कहीं से भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप एक्सपीरियंस के लिए पेपर दे सकते हो पर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनका सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर हो चुका है पर यदि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका सीटैट वैलिड माना जाएगा, इस पे जरा हम चर्चा करते हैं। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख तक, अब जैसे कि हमें पता है कि सीटैट के अभी एप्लीकेशन फॉर्म आए नहीं है पर सीटैट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख तक अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होता है, रिजल्ट आपके हाथों में होता है, तभी भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आप अल्टीमेटली उस समय थर्ड सेमेस्टर में कहलाएंगे। इन शॉर्ट फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट तो यहाँ पे एलिजिबल है ही नहीं। सेकेंड सेमेस्टर के वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका सीटैट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक लास्ट तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाए, ना कि एग्जाम हो। देखिए एग्जाम हो जाए और रिजल्ट ना आए तो भी आप यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में ही माने जाओगे। आपका यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है आपके हाथों में होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले कैंडिडेट को तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो फुली यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है वो तो एलिजिबल है ही। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे डीएलएड की बात करें, डीएलएड बोल लीजिए, आप यहाँ पे जेबीटी बोल लीजिए। अगर आपने यहाँ पे डीएलएड जेबीटी कर रखा है तो देखिए यहाँ पे आप इसमें पेपर 1 के लिए तो एलिजिबल होते हो। देखिए जिन भी कैंडिडेट ने डीएलएड कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, वो पेपर 1 के लिए तो एलिजिबल होते हैं। बट इन कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट होता है कि क्या हम पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, डीएलएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और डीएलएड आपने कर रखा है तब आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल माने जाओगे। और सेम अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए वही रूल है कि यदि आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ चुका है, वो भी आपका किस डेट तक, वो भी आपका सीटैट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछले साल जो सीटैट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो दी थी और उनका यहाँ पे मार्जिन लाइन में सीटैट की परीक्षा क्लियर हुई है। यानी कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 82 मार्क्स आए हैं या फिर जनरल कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। अब इन सभी कैंडिडेट का ये डाउट है कि क्या हमें सीटैट की परीक्षा दोबारा देनी चाहिए। तो देखिए आप लोगों को भी मैं यहाँ पे 2 अलग अलग सजेशन दूंगी। अब देखिए ये पेपर क्लियर करने के बाद जैसे ओबीसी में तो आपको, अगर आप DSSS की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स होनी चाहिए। यानी कि जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनका 82 में यहाँ पे एलिजिबल माना जाता है, बाकी सबको जनरल में काउंट किया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका
इस बीच अगर कोई फॉर्म खुल जाता है, जैसे केवीएस में 82 वाले एलिजिबल होते हैं, तो अगर आपका केवीएस का फॉर्म खुल जाता है तो आप केवीएस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके 90 या 91 है तो आपका D++ का फॉर्म आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म जब तक सीटेट की परीक्षा है तब तक आपका नहीं खुलते, तो आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए आप एक और बार सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा हमें एक वैलिडिटी देता है, एक वैधता देता है, ताकि हम गवर्नमेंट टीचर भर्ती में बैठ सकते हैं, और ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। तो यदि आपके 150 में से अगर आपका 100+ होंगे तो वो देखने में भी कहीं ना कहीं रीजनेबल लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको आगामी सीटेट की परीक्षा किस तरीके से फिल करनी है। और साथ ही साथ अगर रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि हमारे सामने एक नोटिफिकेशन तो आ गया है कि दिसंबर में परीक्षा होगी, और आज ही 12th क्लास का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए सारे प्रोसेस यहाँ पे सीबीएसई द्वारा किए जा रहे हैं, तो लगभग आप कह सकते हैं कि अगस्त तक हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और जो कंप्लीट एलिजिबिलिटी की वीडियो है वो मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आने के बाद एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये वीडियो स्पेशली अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए था जो कि बीएड में अपीयरिंग है या डीएलएड में अपीयरिंग है और सीटेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपसे जो मैंने सीरीज शुरू की है आप उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। सीटेट 2022 की सीरीज शुरू हो गई है, मैथ्स का एक चैप्टर, ईवीएस की एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है और अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।